पर जाने चाहते हैं, आप निकल जाइए, पहले से ब्लूप्रिंट मत बनाइए, गूगल मैप मत तलाशिए। जिंदगी जीने का गूगल मैप नहीं होता मित्रों, जिंदगी अनायास और इस डार्क में जी जाती है, उस शून्य में जी जाती है, उस अज्ञात में डुबकी लगाकर ही जिंदगी का मजा लिया जाता है। नमस्कार मित्रों, सवाल जवाब की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश संघर्ष। प्रश्न आया है कि जीवन हाथ से फिसलता जा रहा है, बहुत चिंता होने लगी है। आपका प्रश्न वाजिब है, लेकिन क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि इस जीवन के फिसलने की बात को लेकर इस धराधाम पर कोई ऐसा जीव जंतु आपने देखा है जिसका जीवन दिन प्रतिदिन कम ना हो रहा हो? तो जब इस धरती पर जितने जीव जंतु हैं सभी का जीवन प्रतिदिन कम हो रहा है, तो ऐसे में आप ही को अपने जीवन के फिसलने की चिंता आखिर क्यों हुई? कभी चिंता करनी है तो इस बात की चिंता कीजिए कि हमें चिंता क्यों है और हम चिंता करते क्यों हैं। जब हमारा कुछ सोचा हुआ, जब हमारी कुछ प्लानिंग्स फेल होने लगती हैं तो हमें चिंता होने लगती है। जब हमारी इच्छित चीजें हमें प्राप्त नहीं होती तो हमें चिंता होती है। किसी काम का इच्छित फल हमें प्राप्त नहीं होता तो हमें चिंता होती है। कोई व्यक्ति हमसे छूट गया, उसकी हम चिंताएं करने लगते हैं। कोई व्यक्ति हमसे दूर चला गया, उसकी हम चिंताएं करने लगते हैं। आने वाले कल की हमें ज्यादा चिंता होती है। ये जो आने वाले कल की असंभावित की चिंता में आप अपने आप को नाहक परेशान किए जा रहे हो, इससे आपने पाया क्या है? मैं कहता हूं कि कभी कभी हर व्यक्ति को जीवन में अपने हर कर्म के परिणामों का अवलोकन और मूल्यांकन करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि मैंने आज दिन भर जो किया उसका मुझे शाम को क्या अर्थ हासिल हुआ, उससे मुझे क्या लाभ हो रहा है। तो जो आप चिंता कर रहे हैं, यदि उस चिंता का मूल्यांकन सही आपने शाम के समय कर लिया होता तो आप अगले दिन चिंता नहीं करते। जैसे जैसे आप चिंताएं करेंगे वैसे वैसे आपके शरीर की बहुत सारी चीजें बदलने लगेंगी। मसलन आपको बहुत सारी चीजें होने लगेंगी। आपका मन चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएगा, आपका दिल नहीं लगेगा, आपको भारीपन लगेगा, नींद नहीं आएगी, उकताहट होगी, खाने का मन नहीं करेगा, किसी से बातें करने का मन नहीं करेगा, एकांत में रहेंगे तो दिक्कत होगी और भीड़ में जाएंगे तो दिक्कत होगी। ये सारी चीजें चिंता के कारण आपके शरीर में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के कारण आपके साथ होने लगेगी। चिंताग्रस्त व्यक्ति के 1000 रोगों के होने की संभावना बन जाती है। जब आप चिंता करते हैं तो इस शरीर को रोगों का बहुत अच्छा उत्पादन क्षेत्र आप बना रहे होते हैं। देखिए, चिंता करने से कुछ भी हालात आपके बदलने वाले नहीं हैं। चिंता और चिंतन ये दोनों बहुत नजदीक के शब्द हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों के अर्थों में बहुत बारीक, बहुत महीन सा अंतर है। आप चिंतन तो अवश्य करें, चिंता न करें। चिंता और चिंतन में अंतर क्या है आखिर, ये समझिए। मेरे साथ आज ये घटना घटी तो मुझे इस बात का चिंतन करना चाहिए कि मेरे साथ ही ये घटना क्यों घटी। मैं ये काम करूंगा तो उस काम को करने के सुपरिणाम आएंगे या नहीं आएंगे, या मैं इस काम को करूं तो किस तरह से करूं कि मुझे इसके परिणाम सुखद और संपूर्ण आए। ऐसे सोच विचार करना चिंतन की श्रेणी में आता है। और किसी काम को करने से पहले ही ये सोचते रह जाना कि मैं ये करूंगा तो कहीं इससे ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, या फिर पीछे मैंने कुछ कर लिया उसको मैं कई कई घंटे विचार रहा हूं,
मुझे उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कह दिया, मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मेरे इस काम के सच्चे और अच्छे परिणाम मुझे क्यों प्राप्त नहीं हुए, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, अक्सर मैं ही विफल क्यों होता हूँ, लोग मुझसे ही क्यों चिढ़ते हैं, लोग मेरे ही साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। यदि आपकी चिंतन धारा में इस तरह मैं को केंद्रित करके ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं तो ये चिंता है। कल को मुझे ये करना है, कल को मुझे बेटी की शादी करनी है, कल को मुझे बेटी की पढ़ाई करानी है, कल को मुझे अपने लिए घर बनाना है, कल को मुझे बच्चों के पालन पोषण में समय लगाना है, मेरी नौकरी छूट गई, मेरा व्यवसाय बंद हो गया, अब मैं आगे क्या करूंगा। ये सारी चीजों पर आप चिंतन करें, इसकी चिंता न करें। चिंतन कैसे करें? मान लीजिए आपकी नौकरी छूट गई, अब आप ये सोच सकते हैं नहीं मुझे तो इतनी की मैं नौकरी करता था, 50,000 की नौकरी छूट गई, अब कहीं भी जाता हूँ इंटरव्यू देता हूँ तो दूसरे लोग मुझे 50,000 की नौकरी देने को तैयार नहीं है, मेरे माफिक काम नहीं मिल रहा है। आप निराशा से घर लौट आए और यही चिंता आपको सताई जा रही है, आप परेशान हो रहे हैं, ना आपका खाने में मन लग रहा है, ना आप समय से उठ रहे हैं, ना आप समय से सो रहे हैं, कोई लक्ष्य बनाया है वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो उसकी भी इसी तरह की चिंता है। चिंता नहीं, चिंतन करिए। तो आपको ये जो आपने कहा कि वो चिंता में जीवन तो खिसकेगा ही। जीवन को आप लिखवा कर लाए थे, जीवन की रजिस्ट्री कराई थी आपने, आपको पता था ये जीवन ऐसा होने वाला है, आज जहां है इसकी परिकल्पना भी आपने कभी की थी, आपको पता भी था जीवन में कि आपके जीवन में ये होना है, आप कल सुबह उठेंगे, आपको पता भी है कि कल आपकी किन किन लोगों से भेंट होनी है, कल आपके सामने कौन कौन लोग आपको मिल जाएंगे, कल आपके जीवन में क्या घटनाक्रम होना है, ये आप तय करेंगे क्या? ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरा का पूरा वातावरण तय कर रहा है और ये वातावरण तय करेगा, इसमें आपका कुछ भी बस नहीं चलता। जिस चीज पर आपका बस ना चले उसे अपने बस में करने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप जो चीज आपके हाथ में नहीं है, जो चीज आपके बस में नहीं है, यदि उसको बस में करने का प्रयत्न करेंगे तो आपकी चिंता बढ़ेगी, आपका उल्लास कम हो जाएगा। आपको जो जीवन में करना है आप उसे करना शुरू कर दीजिए। बहुत बड़े पैमाने पर आपको मान लेते हैं कि कोई काम करना है, आज आपके पास एक भी चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उदाहरण लेता हूं, मुझे मुंबई जाना है और मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं यहां इस स्थान पर बैठकर सुबह उठता हूं और शाम तक चिंता करता हूं कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे मुंबई जाना है, हाय मेरे पास पैसे हो जाए, मेरे पास हवाई जहाज के पैसे हो जाए, मेरे पास रेल का टिकट हो जाए, मेरे पास वहां खाने की व्यवस्था हो जाए, मेरे पास यहीं से सब कुछ तैयार हो जाए कि मैं वहां पर मुंबई जाऊं तो मेरे पास सब कुछ बना बनाया तैयार रहे। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि मुझे मुंबई जाना है और यदि मैंने ये सोचा कि मुझे जाना है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मुंबई जाने से रोक नहीं सकती और मैं अभी इसी समय यहां से उठूंगा और चल दूंगा। मैं यहां से पैदल चलना तो शुरू करूं, जब मैं पैदल चलना शुरू करूंगा तो रास्ते में व्यवस्थाएं अपने आप होने लगेंगी। ऐसा जो भी चला है घर से उसने किया है महसूस कि आगे रास्ता निहारने और बताने वाले उस प्रकृति ने तैयार रख रखे हैं। आप निकल के तो देखिए, आप किसी अनजान पते पर जाने चाहते हैं, आप निकल जाइए, पहले से ब्लूप्रिंट मत बनाइए, गूगल मैप मत तलाशिए। जिंदगी जीने का गूगल मैप नहीं होता मित्रों, जिंदगी अनायास और इस डार्क में जी जाती है, उस शून्य में जी जाती है, उस अज्ञात में डुबकी लगाकर ही जिंदगी का मजा लिया जाता है। पहले से गूगल मैप से प्लानिंग करके आप बहुत दूर नहीं जा सकते। आपको अज्ञात में, उस प्रकृति में, इस अपनी क्षमताओं में, अपने जीवन में आनंद की तलाश करनी पड़ेगी। चिंताओं से आनंद मिलेगा नहीं। आपको जो करना है आप करने उस दिशा में कदम उठाइए। एक छोटी सी एक बार मैं मुंबई गया तो वहां पर मुझे एक बालक मिला, बस में मैं जा रहा था और वो फिल्मों में स्ट्रगलर था, वो लड़का किसी से बात कर रहा था। मैंने उससे फोन पे वो मेरे बगल में बस में बैठा था,
मैंने उससे पूछा कि क्या आप यहाँ हीरो बनने आए हैं? उसने कहा जी अंकल जी, मैं यहाँ हीरो बनने नहीं आया था। फिर क्या हुआ, कैसे आए? उसने कहा मैं लॉकडाउन से पहले मेरा मध्य प्रदेश में कहीं एक बहुत अच्छा मेरा काम चलता था। किस चीज का काम करते थे मित्र? उन्होंने कहा कि मेरा मोटरसाइकिल का काम था, मोटरसाइकिल का शोरूम था। हमने कहा फिर? बोला फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे किसी यार दोस्तों में आपस में कुछ ऐसा झगड़ा हुआ और उसमें हमारे मित्रों के बीच में एक मर्डर हो गया। उस मर्डर में मेरा नाम आ गया और मेरे नाम आने से मेरे भी मतलब मैं उस लफड़े में फंस गया। अब मुझे वहां से मुझे काम वाम मेरा बंद करना पड़ा। बोला फिर मैंने एक दिन अपना मन किया और मैं वहां से वो क्षेत्र और वो जगह छोड़कर मैं मुंबई आ गया। और जब मैं मुंबई आया तो मेरे पास 3 दिन मैं स्टेशन पर पड़ा रहा और 3 दिन मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मेरे पास कुछ नहीं था। फिर मुझे एक होटल में काम मिला। मैं वहां होटल में जहां काम के लिए मुझे रखा वहां पर टिप्स वगैरह मिलती थी, लेकिन शाम को वो जो सब बहरा लोग होते थे वो दारू पीते थे, वो कुछ व्यसन करते थे, वो कुछ गलत गलत चीजें करते थे। मुझे ये सब नहीं करना था। मैं सबसे वहां से निकल कर आया था। मैंने वो नौकरी या मैंने वो 3-4 रोज के बाद मुझे उस होटल में काम मिला था, मैंने वो भी छोड़ दिया क्योंकि मुझे उस गंदी संगत में नहीं रहना था। मैंने वो नौकरी छोड़ दी। फिर मैं ऐसे ही भटक रहा था मुंबई की सड़कों पे। मुझे किसी ने एक प्रोडक्शन हाउस में मैं एक स्पोर्ट बॉय का काम मुझे मिला और मैं वहां एक प्रोडक्शन हाउस में स्पोर्ट बॉय का काम करने लगा। उस लड़के ने स्पोर्ट बॉय का काम शुरू किया और फिर कहता है कि मेरा स्पोर्ट बॉय का काम करते करते मेरा जो है वहां पर जो कास्टिंग एजेंसी चलाते हैं लोग, उनसे मेरी जान पहचान हो गई। फिर बोला मेरी भी रुचि आई तो मैं कभी भीड़ में खड़ा होने लगा, मैं छोटे छोटे से एक्ट करने लगा, मैं छोटे छोटे से रोल मुझे मिलने लगे, बहुत भीड़ के कैरेक्टर रोल मुझे मिलने लगे और इस तरह से फिर मेरा रुझान इस एक्टिंग की लाइन में हो गया और मैं इस एक्टिंग लाइन में आ गया। और फिर उसके बाद मैंने अपनी एक कास्टिंग एजेंसी भी चलाई। मैं उस लड़के की और फिर उसने कहा कि मैंने बहुत पैसा कमाया अंकल जी, यहाँ पे मैं 2-3 साल में ही अपना सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से कमाया। मैं जाके अपनी बहन की अभी शादी करके आया हूँ और मैं अभी फला, उसने 2-3 मुझे सीरियल बताए कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ। मैंने कई सीरियल में काम किया और कई रेगुलर चलने वाले सीरियलों में भी उस लड़के ने काम किया है। मुझे उसकी स्टोरी में यहाँ पर इसलिए मुझे एकदम से याद आ गई कि यदि वो लड़का चिंता करता, यदि वो लड़का अपने जो उस पर आक्षेप लग गया, वो पता नहीं क्या हुआ, प्रारब्ध के कारण कई चीजें हो जाती हैं, लेकिन यदि वो अपने आप को वहीं फंसाए रखता, उसी जगह पर वो अटका रहता, तो आज वो जीवन में जो जी रहा है वो नहीं जीता। पिछले दिनों लॉकडाउन के दौर में बहुत सारे लोग इस चिंता के रोग से मरे हैं। मेरे कई मित्र हैं जिनकी नौकरियां छूट गई। उनमें से एक मेरे मित्र ने, मुझे बाद में पता चला कि उस मित्र ने सुसाइड कर लिया। देखिए परिस्थिति कोई भी आती है, चिंता आपको अवसाद पे ले जाती है, डिप्रेशन में ले जाती है और डिप्रेशन आपको सुसाइड की तरफ ले जाता है। सबसे पहले तो ये है कि आप जो है ना अपने अहंकार की चिंता में परेशान हो। लोग क्या कहेंगे ये परेशान हो, स्टेटस डाउन हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे ये परेशानी है। आज आपके सामने आप विफल हो गए, विफलता पर लोग हंसेंगे, इस बात की चिंता है आपको। आप बहुत अच्छे आलीशान मकान में रहते थे, परिस्थिति ने आपको फुटपाथ पे ले आए और वहां पर अब आपको गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं खा रही है बात। अरे जब आप अमीर बने थे, तब जब आपके पास सब कुछ अच्छा था, वो आपने अपने पुरुषार्थ से पाया था। ये जो आज हुआ है, इस स्थिति से बाहर आप अपने पुरुषार्थ से पुनः आ जाएंगे। आपको अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? आज आपकी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति का कारण आप किसी और को मान रहे हैं, इसलिए आप चिंताग्रस्त हैं। इन सारी परिस्थितियों का चिंता आपको नहीं करनी है। जो समय, जो टेम्परेचर सुबह 10 बजे होता है, वो दोपहर को नहीं होता, वो 3 बजे नहीं होता, वो रात को नहीं होता। जब 24 घंटे में टेम्परेचर भी एक जैसा नहीं होता, काल परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, एक वर्ष में समय एक जैसा नहीं होता, मौसम एक जैसा नहीं होता, रोशनी एक जैसी नहीं होती, आपका जीवन एक जैसा कैसे होगा? और अब एक जैसा हुआ भी
जिन लोगों को एक जैसा जीवन जीना पड़ता है, उनसे पूछिए, उनके नैराश्य के और कारण पैदा हो जाते हैं, उनकी चिंता के और कारण होते हैं। सारा जिंदगी में पढ़ा है कुछ नहीं, 9 से 5 की नौकरी करते हो। यदि जीवन में यदि किसी स्थिति से आपको नौकरी से वंचित कर दिया, आपकी नौकरी छूट गई, आपसे नौकरी ईश्वर ने, प्रकृति ने, इस पूरी कायनात ने नौकरी आपसे ले ली, तो समझिए, इस संकेत को समझिए कि अब आपको इस कायनात ने कोई दूसरी जिम्मेदारी देना चाहा है, आपसे चाहा है कि आप कुछ और करें। बहुत दिन हो गया ये काम करते करते। चेंज योरसेल्फ, अपने आप को तुरंत बदलिए। तो जिस भी हालात में आप हैं, चिंता तो बिल्कुल मत करिए। चिंता करनी है तो इस बात की चिंता करिए कि आप चिंता क्यों करते हैं। आप चिंतन करिए, जहां है वहां से आगे बढ़ने के रास्ते एक नहीं, मेरी बात मानिए, 1000 मिल जाएंगे। मैंने जीवन में सब झेली हुई बातें बता रहा हूं, मैं कोई आपको पढ़ी हुई बातें नहीं बता रहा, मैं कोई प्रवचन नहीं कह रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने भी अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जो मेरे से व्यक्तिगत परिचित है वो मेरी इस बात की सत्यता को जानते हैं कि मैंने जीवन में क्या क्या बदला है, क्या क्या पाया है, क्या क्या खोया है, लेकिन कभी भी किसी का अहित नहीं किया, कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के लिए गड्ढे नहीं खोदे, कभी किसी का अहित करने के लिए परिश्रम नहीं किया, हित करने के लिए परिश्रम किया, लोगों का सहयोग करने के लिए मेहनत की, कामना भी ऐसी ही की और ऐसी ही कामना सदा करिए। इस जीवन को समझिए ईश्वर का प्रसाद है। आपने क्योंकि जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया है, इसलिए आप चिंताग्रस्त हैं। छोटे लक्ष्य बनाइए। अपने मान अपमान कुछ नहीं होता। आज आप जहां हैं कल नहीं रहेंगे। जो आज टॉप पर हैं वो सदा टॉप पर नहीं रहेंगे। ऊपर जाना आसान है, टिकना मुश्किल होता है। जो आज सुबह है कल शाम होगी, जो शाम है वो सुबह होगी। अंधेरी है तो रोशनी भी आएगी। इसलिए उम्मीदों की डोर पकड़े रहिए। चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जीवन में चिंता से बड़ा कुछ नहीं। चिंता मत करिए भाई, वो आपको खा जाएगी। और जैसे जैसे चिंता करेंगे ना, शरीर में ढीलापन, शरीर में सुस्ती आना, शरीर में चिड़चिड़ापन हो जाना, आपको खाने में मन नहीं लगना, कहीं जगह पर मन नहीं लगना, है ना, अनाप शनाप विचार आना, लोग मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं, उसने मेरे खिलाफ ये कह दिया होगा, उसने मेरे खिलाफ ये कर दिया होगा, सब लोग मेरे ही खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। आपके मन में ऐसी सब भावनाएं आने लगेंगी। और मेरे भैया, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कोई आपके लिए योजना बनाएगा। हाँ, हो सकता है एक आध लोग दुश्मन आपके हों और वो दुश्मनी में कुछ ऐसे करते हों, लेकिन दुश्मनी तभी होती है जब आप कुछ उस अहित लोगों का करते हैं। तो सबसे पहले चिंता से मुक्त होइए। चिंता से जीवन फिसलेगा ही, लेकिन फिसलना भी है तो उस फिसलने का आनंद तो लीजिए ना मित्रों। फिसलना तो है ही। अब फिसलना कैसे? वो जो बच्चा फिसलता है ना, आप समझते हैं, जैसे बच्चा एक उस पे सीसॉ पे फिसलता है, कौन क्या बोलते हैं उस खेल को, वो बच्चा ऊपर से नीचे गिरता है, फिसलता है, तो उस फिसलने का आनंद लेता है। अगर आपका जीवन फिसल भी रहा है ना, तो उसे खेल की तरह उस फिसलन का आनंद लीजिए। गिरो तो झरने की तरह गिरो, गिरो तो झरने की तरह गिरो, कि दूसरा देखे तो उसमें सौंदर्य दिखाई दे, उसे उल्लास दिखाई दे। गिरना भी हो तो फॉल भी हो तो आपका वाटरफॉल की तरह हो, जो दूसरों को आनंद देने वाला हो। इस तरीके से आपको जीवन जीना है। एक दोहा अभी अभी आपसे बात करते करते इस चिंता विषय पर होता है कि चिंता चिता समान है, चित्त को देत जलाए। चिंता चिता समान है, चित्त को देत जलाए। बैठ ध्यान में रोज ही, चित्त से चेता जाए। आप अपने चित्त से चेत जाइए, जाग जाइए और अपने क्रियाकलापों पर अंकुश लगाइए, तो आपको चिंता नहीं सताएगी। आप चिंतन के विषय बनेंगे, आप मनन के विषय बनेंगे और आप इस दुनिया में एक नाम रोशन करेंगे, अपना और अपने माँ बाप का। आज की कड़ी में इतना ही। नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी एक नए सवाल के साथ। आपके मन में भी कोई किसी तरह का प्रश्न हो तो आप हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। अब लीजिए इजाजत।